किसी नहीं दीदी, आप नहीं सुनेंगे, इसलिए नहीं सुनेंगे। और एक बात समीर चौधरी को मैं और इसको मैसेज देना चाहता हूँ, वो मर्द होके औरतों का पुतला फेंक के औरतों से जो भी उल्टी बात करते हैं, मेरी बात सुनिए, दीदी सुनिए, उसको कौन हक दिया किसी महिला के ऊपर ऐसे थू थू थू? गलत है, क्यों किया है? मीना दीदी कह रही है कि तुम उसका पुतला जलाए, हमें कोई समीर चौधरी के लिए सुनो, हो सकता है समीर चौधरी के लिए एक मैसेज है, स्टेटमेंट रहे हो। देखिए, मैं अगर नाराज होती, मेरी बात सुनिए, मैं भी यूपी की हूँ, मैं अगर नाराज होती ना तो मैं मेरे से इस समय बात भी नहीं करती। और मैं देखिए एक चीज बता रही हूँ, मुझे कोई तो दोस्तों यहाँ पे आए हैं, दोस्तों यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, अपने स्टूडियो पर हैं, और ये दीदी आई हैं महिला विकास मंच से, बीना दीदी इनको भेजी हैं, और ये भी पूरे यूपी की अध्यक्ष हैं। आप लोग को बताना चाहेंगे कि दीदी आई हैं, हमसे जो भी सबूत था मैंने दीदी को दिखाया, बिल्कुल दिया है। उसमें क्या आपको लग रहा है, सबूत में क्या लग रहा है? सबूत में तो मेरे को जितना भी आपने वीडियो दिखाया है तो कहीं ना कहीं आपने मालती की हेल्प ही किया है, सपोर्ट किया है। लेकिन जो मैं माइंड में सेट करके आई थी, जो मैंने पिछला रिकॉर्ड इनका देखा था, वो मेरा थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनके वीडियो देख के मुझे ये लग रहा है कि मालती इनको अपने बिल्कुल पॉजिटिव साइन में अपना राइट हैंड और अपनी गुड बैड शेयरिंग करके एक दोस्त की तरह मानती थी। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जो ब्लॉगर के थ्रू बनाए गए हैं, वो रिकॉर्डिंग में मुझे जैसा जो इनके द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग, जो मैंने फेस टू फेस मालती और इनका रिकॉर्डिंग सुना है और जो वीडियो देखा है, उस आधार पे मैं कथित करना चाहती हूँ कि सत्यापित कर रही हूँ कि उस आधार पे तो कहीं ना कहीं मालती इनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी और अपनी सारी गुड बैड शेयरिंग करती थी, और वो अपने पति से स्वयं प्रताड़ित थी। वो खुद नाम ले रही हैं कि विष्णु कहीं ना कहीं मुझे मेरे साथ गलत ना कर दें। ये इनसे राय मांग रही है कि दीदी आप मेरा ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं वो बार मुझसे एक ही बात बोल रही थी, दीदी देखिएगा मेरा भी हाल ममता चौहान का होगा और सब केस दब जाएगा 1 महीना 10 दिन में। ये रिकॉर्डिंग मैंने सुना है कि ये सच में ऐसा उन्होंने बोला है। और दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए पब्लिश नहीं की, किसी को दिखाई नहीं, दीदी अभी सुनी है। मालती जो है मेरे 3 बच्चों का कसम खिलाई थी, और बच्चे से बढ़ के इस दुनिया में मेरा कोई है नहीं, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ अपने बच्चों के लिए करती हूँ। और दोस्तों, वीडियो बनाई थी इसलिए बनाई थी कि कभी हो ना हो, कभी खुदा ना खास्ता इसकी जरूरत लग सकती है। विष्णु चाहे मालती मुझे फंसा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो था 15 दिन 20 दिन नहीं बीतता था, मारपीट होता ही रहता था। इस वजह से मैंने ये साक्ष्य अपने पास रखा था, ताकि आने वाले समय में अगर कोई बात होती है तो गोरखपुरिया भौजी के ऊपर जो है उंगली जब उठेगी तो सीधे उंगली उसी की तरफ उठेगी जो कहा जाता है ना, इंसान जब गड्ढा खोदता है दूसरे के लिए, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि उस गड्ढे में गलती से गिरा, लेकिन वही गिरा। लेकिन मैं भी आपसे, आप रिंकी हैं और गोरखपुरी भौजी के नाम से ये बहुत प्रख्यात और विख्यात हैं यूपी के अंदर, गोरखपुर में, और एक बहुत अच्छी ब्लॉगर है। मैं आपसे शायद मेरे बारे में नहीं जानती होंगी, मैं ब्लॉगर के साथ साथ मैं एक बहुत अच्छी सिंगर भी हूँ। अब ये मुझे नहीं मालूम था, ये मुझे अभी बता रही हूँ, सुन अभी दिखा दूंगी आपको। अभी पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपको सिर्फ एक महिला विकास मंच पूरे विश्व की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से एक महिलाओं के उत्थान के लिए एक आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतना करना चाहती हूँ कि आप अपने ब्लॉग्स के अंदर जो भी मैसेज देती हैं वो महिला सशक्तिकरण का और महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को मानवता का कल्याण करने के लिए और प्लस महिला गरिमा का सम्मान करने के लिए वो ब्लॉग्स बनाइए। उसकी जो टीआरपी है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्थान में और महिला समाज कल्याण में बहुत काम करेगी। कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ है कि आपसे मिलके जो मेरे मन में जो मैं जो चीज़ लेकर यहाँ पर आई है वो चीज़ मेरे मन से हट गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डिफेम था कि आप ऐसी हैं आपके ब्लॉग्स को देख के, लेकिन आपको साथ में बैठ के कुछ क्षणों में मैंने ये महसूस किया है कि आप उस तरीके की नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपने को चेंज करके और मैसेज महिलाओं के प्रति अगर पॉजिटिव देंगी तो वो कहीं ना कहीं कल्याण का विषय बन जाएगा। एक चीज और, मैं आपके अंदर मैं वो छवि देख रही हूँ कि महिला विकास मंच की आपको मैं गोरखपुर की अध्यक्ष बनाना चाहूंगी। तो आप तो ब्लॉग में मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है। नहीं बिल्कुल, मैं जैसी हूँ ऐसी ठीक हूँ। और दीदी अगर आपके अंदर मालती के केस के उछाल के लिए जो मेरा को आपने चेंज कर दिया, मेरे व्यूज को आपने चेंज किया, तो उस
तरीके से आप कितनी महिलाओं का उत्थान कर देंगी, तो मुझे लखनऊ से यहाँ भाग के नहीं आना पड़ेगा। स्पेशली मैं आपसे मालती के केस के चक्कर में ही मैं मिलने यहाँ पर आई हूँ। कल रात को मेरी 11:30 बजे की ट्रेन थी, मैं सुबह मॉर्निंग में मिली हूँ और आपने मुझे टाइम दिया है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वही चीज़ मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिव साइन के लिए कल एक मालती खड़ी हुई है, परसों एक ममता खड़ी थी, कहीं ना कहीं ये चैनल रुकेगा नहीं। और देखिए ना, विडम्बना इस बात की है, मैं ये विडम्बना दोस्तों इस बात की है मैं एक मिनट खड़ी हुई आप। मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप महिला विकास मंच की तरफ से मैं आपको ये ऑफर देती हूँ और एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसके सदस्य ना बन के यहाँ के यूपी के अध्यक्ष बनिए। जो कुछ नहीं, महिला पुरुष विकास मंच का एक ऐसा आधार बनेगा जो कहीं ना कहीं समाज के कल्याण के लिए और यूपी के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, कि कल को कोई अगर इस तरीके का काम करता है तो आप उसको रोक सके। और आप में वो पोटेंशियल और पावर और सशक्तिकरण है कि जो ये आप चीज़ रोक सकते हैं। देखिए, मैं एक आम महिला हूँ, ठीक है। एक आम महिला अगर चाह ले तो कभी अत्याचार बढ़ेगा ही नहीं। बिल्कुल सही अगर बात है। मालती चौहान चाही होती तो उसको कोई मार नहीं पाता। एक आदमी तो मिल के उसको मारा नहीं है। इतनी नाजुक नहीं थी, उसका शरीर मेरे से 3 गुना था और एक आदमी उसको मार नहीं सकता है। दोस्तों, फॉरेंसिक मतलब जो जांच रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से, मैं अभी दीना दी भेजी है मुझे, बीना दी बोली है कि रिपोर्ट मुझे भेजो। अभी रिपोर्ट मुझे मिला नहीं है। रिपोर्ट मैं अब जाऊंगी तभी तो मिलेगा, तो मैं जाने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, बार बार नहीं जा सकती दोस्तों। 3 घंटे का रास्ता है और हमें भी जाना है, जरूरत है हमें। तो इसलिए आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि जब मैं मालती का सपोर्ट की तब मेरे विरोध में बहुत सारे यूट्यूबर उतर गए। और आप लोगों से एक पॉइंट वाली बात मैं बोलूँगी, जो ये पत्रकार के नाम पर यूट्यूबर लोग 200-400 का माइक खरीद करके और जा करके वीडियो बना रहे हैं, हम पत्रकार हैं। एक बात बताइए दीदी, आप महिला मंच की अध्यक्ष हैं, आप महिलाओं के लिए खड़ी रहती है, आपका कर्तव्य यही है, जहाँ तक मुझे पता है ये आपका कर्तव्य ये है कि कितनी भी बिगड़ैल औरत है, कितनी भी गलत है, आपको अपने आंचल से उसको छुपाना है। मैं यही चीज आपसे कह रही हूँ कि आप जो भी काम करती है वो अश्लीलता से परे होकर उसको कवर अप करिए। मतलब वो आपका महिलाओं को इस तरीके से सचेत करिए कि कल को आप वो उनके लिए मिसाल बनिए, क्योंकि आप देखिए, मेरा एक मकसद और है। जैसे ही ये मालती का बहुत बड़ा खुलासा कर रही हूँ दोस्तों, जैसे ही मालती का चैप्टर क्लोज होता है वैसे ही हम सभी यूट्यूबर मिल करके, अच्छे यूट्यूबर मिल करके, और साथ में महिला विकास मंच की अध्यक्ष बीना दीदी भी आएंगी। आप बुलाइए, हम बुलाएंगे। शपथ ग्रहण हम गोरखपुर में हम कराएंगे। नहीं, ये आपको रिंकी जी हमारी तरफ से ऑफर है और आपके अंदर वो पोटेंशियल और पावर है और वो आप कर ले जाएंगी। और आपको ये मालती के केस से आपको ये एक कहीं ना कहीं विख्यात ख्याति ही मिली है कि आपके लिए मैं लखनऊ से चल कर आई हूँ, और ये आपके लिए बहुत, मेरे लिए बड़ी प्राउड की फील है कि ये गोरखपुर के अंदर जो गोरखपुरिया भौजाई के नाम से फेमस है रिंकी जी, वो हमारी महिला विकास मंच की गोरखपुर की अध्यक्ष बनेंगी। अब थोड़ा सा कड़वा सवाल पूछते हैं, नाराज मत होइए, बिल्कुल बैठ जाइए। अब हम आपको पूछते हैं, आप महिला विकास मंच की अध्यक्ष हैं, ये 2 लड़के मेरे पास बैठे हुए हैं, ये लड़के आपके सामने, मेरे सामने किसी औरत को गाली देंगे तो क्या हम और आप बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, करता ही नहीं। तो बीना दीदी कैसे की? सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल है ये। अच्छा, हम ये चीज को शायद बीना दी मेरे से नाराज हो सकती हैं। हाँ। सुन लीजिए, पूरा सवाल सुनिए, काटिए नहीं। दोस्तों, बीना दीदी के सामने बैठ करके समीर चौधरी बहुत ही मतलब अश्लील भाषा में बात करता, बल्कि बीना दीदी बोलती हैं कि मेरे सामने तो कम से कम ये चीज मत बोलो, लेकिन फिर भी वो अपने ए से बाज नहीं आता। अभी सुबह का टाइम में उसकी सिस्टर का फोन आया था, समीर चौधरी का। वो बोल रही हैं कि भाभी जी आप उसी को गरियाइए, हम माँ बेटी का नाम मत लीजिए, क्योंकि हम निर्दोष हैं और उसके चलते हम गाली नहीं सुनेंगे। तो माफ़ी चाहते हैं, निहायती दुष्ट इंसान है और उसको किसी चीज़ का फर्क नहीं है। और इतना भी बोली है वो कि वो 1 नंबर का गंजेड़ी, शराबी, भांग जो भी होता है, चरसी भी बोली है, सब कुछ बोली है। कौन और बोला है? उसका समीर चौधरी की सिस्टर बोली है। समीर चौधरी, हाँ, वो उनका फैमिली मेंबर है। तो नहीं, तो हमसे बोली है ये चीज, फोन करके बोली है, अपने भाई के बारे में बोली है ना, अपने भाई के बारे में फैमिली मैटर है। तो ये जिस दिन से मैटर हुआ, जिस दिन से समीर चौधरी मेरा पुतला फूका है, उसी दिन से उसके घर वाले जो है उसको कॉल लगा रहे हैं, लेकिन वो कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, अपने घर वालों का कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। और उसके जो दोस्त होते हैं
शाम को पी खा करके उसके मतलब घर जाते हैं, उससे जो हंसी चिटुड़ी होता ही है। बाकी अपने माँ को अपने बहन को भी ये गाली देता है। एक बात बताइए, बोलता है माँ है मेरी, बीना दीदी को बोल रहा है कि ये मेरी दीदी बैठी है, ये भी मेरी दीदी है, ये जगत जननी दुर्गा है। हम कह रहे हैं तेरे घर में सबसे पहले तेरी माँ बैठी, वो जगत जननी है, जिसे तुमको पैदा किया, तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा है। उस बहन का क्या कसूर है जो तुम्हें हर साल राखी बांधती है बिना निस्वार्थ के? उस बहन को तुम गाली क्यों सुनवा रहे हो अपने चक्कर में, अपने टीआरपी के चक्कर में? तो दीदी मैं यही कहूँगी, समीर चौधरी जो भी है, उसका नाम जानते हैं क्या रखी हूँ आज से? सुअर चौधरी। समीर चौधरी नहीं, सुअर चौधरी। बहुत अच्छा नाम उसके ऊपर सूट करता है। देखो रिंकी, कहीं ना कहीं अगर कीचड़ के मारोगी ना, हम समझ रहे हैं, तुम पे भी उछाल बतिया आएगा। सुन लीजिए, हम समझ रहे हैं। अगर आप कमर क्या हो, उस मीडिया वाले का गलती नहीं है जो मीडिया वाले जा करके उससे बाइट ले रहे हैं और बहुत ही हर्षोल्लास से एकदम सीना चौड़ा करके बाइट ले जो रहे हैं? मिलियन और व्यूज वो चाहता है, बिजनेस के चक्कर में ही जो तो चाह रहा है ना। जो स्टार, एक चीज सुन लीजिए, जो स्टार ट्रेंडिंग में चलता है, ये किसका पुतला नहीं जलाया है? हमसे बताइए। बीना दीदी खुद बोल रही थी कि निहायती छिछोरा इंसान है, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी मुझे अपने ऊपर विश्वास था। मैंने उसको कॉल किया, उससे बात किया, लेकिन उसने मुझसे बात सही से नहीं किया, वो गाली से बात किया। मैं बोली कि बाबू कोई अपने नेचर से बदल सकता है? अरे तो कहा जाता है ना, कुत्ते के पूंछ पे कितना भी घी लगाओ वो टेढ़ा ही तो रहता वही है। तो नेचर किसी का बदलाव कर सकता है। तो मैं देखिए यहाँ पे सवाल मैं समीर चौधरी का नहीं कर रही हूँ। समीर चौधरी तो है उसी लायक, वो उसी लायक है, वो ऐसे करता है। यहाँ पे मैं सवाल बीना दीदी पे कर रही हूँ। बीना दीदी मुझे बोली कि देख बच्चा, बाबू तू मेरी छोटी बहन है, मैं तुझे छोटी बहन का अवधि देती हूँ और आज से तू मेरी छोटी बहन है। तो एक बात बताइए, मेरी बड़ी बहन के सामने मेरी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो मेरी बहन जो है वो कैसे बर्दाश्त कर रही? देखिए कहीं ना कहीं बीना जी, और जो फातिमा मैडम हैं वो कह रही हैं, बगल में बैठी हैं, वो कह रही हैं नहीं हमने वो रिकॉर्डिंग सुना है, महादेव जी फोन किए, बोले कि हम महादेव जी बोल रहे हैं गोरखपुरिया भौजी के, और क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? वो बोला हाँ बाबू बोलना है, ऐसे बोलना, वो बोलना। कितना उम्र है उसका? समीर चौधरी का उम्र कितना है? हमको बात जानते हैं किस तरह नहीं किया था। मेरी बात सुनिए रिंकी जी, बीना जी ने जो स्टेटमेंट दिया था वही स्टेटमेंट यहाँ पर आने से पहले आपके बारे में मेरे भी थे। तो कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट पहले निकाले गए थे उस आधार पे जो नहीं, अभी कल की बात है, पहले सुन लीजिए, निर्णय जो लिया गया था वो ये था कि आपका जो छवि थी मेरी नजर में बहुत 80% गड़बड़ थी। आप सब इस बात का मतलब समझिए। हो सकता है बीना जी ने उस और वीडियो के तहत, आज मैंने जब आपके मोबाइल में जो वीडियो देखा है वो मेरा 80% खत्म होकर वो 40 पे चला गया। तो वीना जी ने कहीं ना कहीं कुछ देखा है, और जो आपने कहा कुत्ते की दुम है वो सीधी हो नहीं सकती। उसके आगे कितना भी आपके बारे में अच्छा बोल लेंगी या बुरा बोल लेंगी तो उसको कवर अप तो करना ही पड़ेगा। उसकी जो सिस्टर है समीर सुनिए चौधरी, हाँ। वीना जी से आप नाराजगी मत लीजिए, शी इज अ वेरी टैलेंटेड लेडी, और कहीं ना कहीं वो इतनी डिप्लोमेटिक है लेडी हैं, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। वो कहीं ना कहीं इस तरीके के व्यू रचना के अंदर बात करती हैं कि जिससे अगर आप उस चीज़ से खुश होकर आप उस चीज़ को बदल देते हो तो कम से कम एटलीस्ट आप वो वाला काम ना करें जिससे एक महिला की गरिमा को, अगर वो नहीं सुनती वो कितनी गालियां आपको देता, कम से कम उन्होंने सुन के वहीं पर चैप्टर क्लोज कर दिया। क्या पता उनका नीति ये रही होगी। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है, मैं लखनऊ से चलकर यहाँ पर आ रही हूँ, तो कारण क्या है वही सच्चाई का ही तो पता करने आई हूँ। तो आप उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाएं। नहीं मैं उंगली नहीं उठा रही हूँ। आपने कहा कि आपको उनसे नाराजगी है, वो देखिए मैं अगर नाराज होती, मेरी बात सुनिए, मैं भी यूपी की हूँ, मैं अगर नाराज होती ना तो मैं मेरे से इस समय बात भी नहीं करती। और मैं देखिए एक चीज बता रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी पद पे जाऊं, मुझे कोई शौक नहीं, थोड़ा भी लालच नहीं। आपके पास चल के आ रहा है, आपको इतना टैलेंट नहीं पता आपका? देखिए मेरे पास जो भी टैलेंट है जैसे भी है, आज से पहले मैं आपको जानती नहीं थी, मैंने अपना टैगलाइन उठा के आपको अध्यक्ष के तौर पे कल की बात बता रही हूँ, कह रहा है गाँव की गंवारट ढेला पोछने वाली, समीर की बात कर रही हूँ। देखिए आप समीर, ये सब महिला मंच अध्यक्ष के सामने हुआ है, मुझे बात इससे तकलीफ है। रुको सुनो तो सही ना, जब आप अध्यक्ष बन जाएंगे, यहाँ पे शपथ ग्रहण होगा तो समीर चौधरी भी तो आएंगे, एज अ गेस्ट के तौर पे आएंगे। तो ये सवाल भगवान से मनाइए कि समीर चौधरी मेरे सामने न आए, भगवान से यही मनाइए।
उनके सामने तो कहीं हम लोग के सामने ना हुआ है। ये जानती है सब पागल बच्चे हैं हमारे। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, ये बैठे रहे कहीं वो हम लोग के सामने ना अरे पड़े, भाई, आपको चाहे वो गेस्ट बन के आप आए अच्छा- या चाहे कार्यकर्ता बन के आए, लेकिन कुछ भी सामने बन- आ गया। दीदी देखिए, जो गलत है वो तो गलत गलत है। है। समीर चौधरी का आप जाके वीडियो उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा अश्लीलता तो वही फैलाता है। देखिए, अब अगर उसने ये काम किया है तो कहीं ना कहीं उसके नाम की उछाल भी तो आपके सामने ही आ रहा है ना। तो वो नेम और फेम चाहता है ना, जो स्टार ट्रेंडिंग में रहता है उसी को ये टारगेट करता है। तो मैंने बहुत सोचने और समझने के बाद आज इसका एक नामकरण की हूँ। इसका जो नाम समीर चौधरी है उसको बदल के सुअर चौधरी की हूँ। इससे किसी नहीं नहीं दीदी, आप नहीं सुनेंगे, इसलिए नहीं सुनेंगे। जो है और एक बात समीर चौधरी को मैं और इसको मैसेज देना चाहता हूँ, वो मर्द होके औरतों का पुतला फेंक के औरतों से जो भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अभी जी, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। दीदी सुनिए, उसको कौन हक दिया किसी महिला के ऊपर ऐसे थू थू थू? गलत एक है, मिनट। ये क्यों किया है? वो गलत मीना है। दीदी कह रही है कि तुम उसका पुतला जलाए, हमें कोई उसको कतई एतराज समीर नहीं चौधरी है। के ऐसे लिए कैसे बोल सकती सुनिए। है? सुनो, हो सकता है उसके समीर पीछे चौधरी के लिए उनके कोई एक ना कोई मैसेज है। न्यूज़ और स्टेटमेंट रहे होंगे। सुनिए। देखिए, वीना जी के कहीं ना कहीं वो इतनी बेवकूफ नहीं है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में कोई डिप्लोमेटिक नीति रही होगी। आप उनसे खुल के कंसल्ट होके बात करिएगा। मैं कल रात 1 घंटे वीना दीदी से बात की थी। हाँ, तो आपको क्या लगा? उन्होंने क्या सुनिए, बोला? चलिए आप मुझे बताइए। मैं जो है कल रात एक वीडियो अपलोड की और आज तक मेरे चैनल पर कोई दिखा नहीं सकता है कि ये गोरखपुरिया भौजी उर्फ रिंकी निषाद किसी के नाम को लेकर के गाली बकी। लेकिन मैं बता रही हूँ, कल जो वीडियो में 7 साल के कैरियर में नहीं, जो गाली भी तो आप बकती हैं। नहीं, आपके 2-3 वीडियो मैंने देखा। क्या देखिए, आपकी वजह से तो मैंने इसकी जात का पैदा मारू सीख लिया। वो इंग्लिश में बात करता था, मेरे मुंह से इंग्लिश के शब्द मुझे लर्न हो गए। आपके वीडियो सुन सुन के तो मैं अपने को क्रेडिट लेती हूँ कि चलिए कल तो काम आएगा मेरे लिए। नहीं, मैं जो जात का आपकी गालियों को तो मैं फैन हूँ। मैं किस बात पे गाली दी थी? वो जो महिला विकास मंच की अध्यक्ष प्लीज ये मत करिए, वो अध्यक्ष नहीं है महिला विकास मंच ये की। क्लियर है। अम्बेडकर नगर ये की क्लियर कोई है। अध्यक्ष ये नहीं क्लियर है। है। बिल्कुल क्लियर है। तो वो तो कैसे हाँ, तो वो वो सुन पता लिया। है? सुनिए क्या कह रही है। कह रही है कि दिन भर में 8 बार मैं बीना मैम से बात करती हूँ, इसी मैटर पे मेरा बात हो रहा है। उनको बनाने और का- बीना जी बोली है कि वो कुतिया की तरह भौंक रही है, तो भौंकने दीजिए। श्रीतिमा बोली है। देखिए, तो वो अपने मन के विचार। हम बीना दीदी आप से यही अच्छा, कहना एक चाहते मिनट, हैं। मैं अगर एग्जांपल उनकी दे रही हूँ। दिल में- मैंने आपको यहाँ का अध्यक्ष घोषित करके जा रही हूँ क्योंकि मैंने आपके अंदर वो चीज देखी है कि जो कहीं ना कहीं एक रानी लक्ष्मीबाई का आप स्वरूप मुझे दिख रही हैं। और मुझे मेरे महिला विकास मंच के अंदर वही चाहे वक्त पड़ने पे जी हुजूर, औरतों की गरिमा के लिए, और ना पढ़ने पे तो दे दाएं लगाए, ये वाली चीज है। ठीक है, ये जो टैगलाइन है वो आपके, अगर मेरे जाने के बाद अगर आप उसको कहीं जाके मिस यूज करती है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन कोशिश मेरी यही है कि मैंने अपनी तरफ से अपनी एक्सपीरियंस को लेके मैंने आपको उस चीज के लिए चुना है कि आप इसको धूमिल नहीं करेंगी। बट जो सितिमा जी है उनके पास ऐसा कोई हमने टैगलाइन नहीं दिया है, लेकिन हमने उनका ऑफर हमारे पास आया था कि वो वहाँ की अध्यक्ष बनना चाहती हैं, तो हमने उनको सोचा कि हम आपको बनाना चाहते हैं। बट उन्होंने ना शपथ ग्रहण हुआ है, ना उनको तलवार से हमने उनको नॉमिनेट किया, ना कोई कॉन्फ्रेंस कॉलिंग हुई है, ना उनका कोई ये क्या नाम है, अभी चर्चे में थी चर्च, हाँ बस ओनली चर्चे में थी कि अभी इनको बनाया जाएगा, उतना ही में वो अपने आप को अध्यक्ष समझ ये बैठी। वीडियो यूट्यूब कोई उनका कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है। इतना ना होने के बावजूद उन्होंने अगर उसको यूज किया है नाम को, तो वो गलत है। अच्छा, वो गलत इतना है। बात आप बोली और है, आज एक बात वो बताइए, बीना दीदी से हमसे बात हुआ है अम्बेडकर कि नगर नहीं? यूपी एक में चीज आता आप क्लियर कर दीजिए। पहले सुन लीजिए, अम्बेडकर नगर यूपी में आता है। मैं डिक्लेयर करती हूँ मेरा अम्बेडकर नगर में कोई अध्यक्ष नहीं है, और खास तौर पे सितिमा जी तो बिल्कुल नहीं है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी जो भी ये महिला विकास मंच कर रही हैं, ये जो मालती के लिए मैंने किया है, ये कहीं ना कहीं सबसे पहला हक बीना दीदी को जाता था कि वो ये चीज करे, लेकिन बीना दीदी ने नहीं किया। उनको गर्व होना चाहिए कि उनका काम कोई और लेडीज कर रही है। सुनिए, और वो जो श्रीतिमा है उसकी बात मैं एक बता बीना दूं। दीदी, पहले मेरी बात सुनिए, अब इसका जवाब मैं देती हूँ। एक बीना दीदी बिहार में बैठी हैं, एक नीतू अनीता बैठी है लखनऊ में बैठी हैं। 1-2 पैर आप कितने यूपी में मुझे आप घुमा लोगे? मेरा भी घर परिवार बच्चा बिजनेस
सब कुछ है। बीना दीदी के पास भी 2 पैर हैं। हमारी जो टीम गठित है आपकी पटना के अंदर 17 राज्यों से 22 राज्यों में हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया हमारे 18 राज्यों में, तेलंगाना मस्कट तक चला गया है। ये हमारी टीम गठित है, रजिस्टर्ड ये संस्था है महिला विकास मंच, जिसके लिए कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। और दूसरी बात है, आप यूपी के अंदर मेरा 3 जगह पे शपथ ग्रहण हो चुका है, जिसमें आपका गाजीपुर, बनारस और आजमगढ़। अगर मैं आपको कहती हूँ मालती वाले केस में अगर वीना जी ने वहां नहीं ध्यान दिया तो ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के केस में यहाँ पे यूपी में था तो मैं वहां गई थी। उस जैसे कितने केस है जो अकेली नीतू अनीता क्या करेगी। हर जगह के अगर आपसे मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, यूपी के अंदर जिस भी जिले के अंदर जिसमें ये पोटेंशियल और पावर है, लगता है कि महिला सशक्तिकरण और महिला विकास मंच पे आप आ सकते हो, तो कृपया मुझे कॉल करिए। मेरा नंबर है 9927413003। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, 99-274-1-3003। ये नंबर नीतू अनीता जायसवाल का है, जो महिला विकास मंच यूपी की प्रेसिडेंट हूँ मैं। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ जब तक आप महिलाएं मेरा साथ नहीं देंगी। जैसे मैं गोरखपुर में आके मुझे वो अपनी जो एक छवि मुझे दिख रही है वो रिंकी निषाद जी में दिख रही है, और मैं उनको यूपी गोरखपुर का मैं उनसे करबद्ध निवेदन करती हूँ कि वो मेरे अध्यक्ष बने। इसी तरीके से जितने भी यूपी के जिले हैं, अगर कोई भी ये पोटेंशियल उनमें है तो वो मुझे कॉल करे और मैं उनको देखूंगी। और अगर हो सकता है कि मैं अकेली 2 पैर ना लेके, अगर मेरे पास 1000 पैर आप लोगों के 2-2 पैर जुड़ जाएंगे तो मेरे को यहाँ से लेके मालती जी के केस में जो मैं लेट पहुंची, जो इनकी शिकायत है कि बीना दीदी को देखना दी, बीना दीदी के 2 पैर, मेरे 2 पैर, 2 गाजीपुर के पैर, 2 बनारस के पैर, 2 आजमगढ़ के पैर, कितनी जगह पे भाग लेंगे। अच्छा, एक चीज तो और, उस चीज के लिए निवेदन है कि आप लोग मेरा साथ आपको दीजिए। मैंने अपने चैनल का रिवेन्यू दिखाया है। हाँ बिल्कुल दिखाया है? हाँ बिल्कुल दिखाया। जितना मालती चौहान के डेट में मैंने एक पैसा कमाया था, आपने देखा गुड था, गुड था ना। और उसके नीचे देखा है आपने उससे 1.5 दुगुना तिगुना, 3500 3600 ऐसे करके मेरे हर महीने हाँ, बढ़ता डॉलर जा रहा आते था। हैं। हाँ। आपने खुद अपनी आंखों से बिल्कुल देखा देखा, है। बिल्कुल देखा। तो एक बात बताइए, क्या मालती चौहान के मैटर में मैंने पैसा कमाया है? नहीं, उसमें बल्कि इनका डाउन देखिए, होगा। मैं बता रही हूँ इनका ग्राफ आप नीचे देखिए। है। स्टार्टिंग में आपका 90% स्कोरर था, उसके बाद आपका घटा है। 80% आया है, 80 के बाद फिर इनका 90 आया है, उसके बाद फिर इनका 75 आया है, फिर उसके बाद 65 आया, फिर उसके बाद इनका 80 ग्राफ गया है, उसके बाद लास्ट जो इनका महीना मालती के केस में इनका ग्राफ चला गया है 45। मैं इतनी एनालाइजर हूँ। 45 का मतलब है दोस्तों आधा से भी कम। मैं एनालाइजर हूँ कि आपने मुझे उतनी देर में दिखाया, तो मैंने इसका जस्टिफिकेशन निकाली। एंड दैट मींस आपको पता होगा कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो ये चीज आप क्लियर कर दीजिए कि जो लोग भोंक रहे हैं, कह रहे हैं कि टीआरपी हर पल पल की वीडियो डाल डाल के खूब पैसा कमाई है। देखिए, अगर ये चीज मेरे चैनल पे आप सुनिए आप देखिए, मैं जितने ब्लॉगर हैं, जितने यूट्यूबर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको रिंकी निषाद जी से, जो गोरखपुरी भौजाई के नाम से फेमस हैं, अगर आपको लगता है कि ये व्यूज और मिलियंस के लिए काम कर रही हैं, तो आप आके पर्सनली उनसे मिलिए, उनसे जानिए, उनके चीजों को एनालिसिस करिए, विश्लेषण करके आप तब निष्कर्ष निकालिए कि क्या है। घर बैठ के बोलने से या सामने और दूसरे के कहने से अगर आप चलते हैं, अभी को मेरा दिल वाली बात कही है, घर बैठ के भोंकने से नहीं होता है, करने से जो होता है। मैं काउंसलर हूँ, मेरे पास 13 साल का गवर्नमेंट सर्विस का आर्मी स्कूल में मैंने काउंसलिंग किया है, तो हर चीज का मैं एनालिसिस करके बता रही हूँ। ना मुझे इन्होंने कोई पैसा दिया है, ना मैंने इनसे कोई एक मिठाई खाई है। यहाँ पर मैं सिर्फ अपना समय को, पैसे को खर्च करके लखनऊ से यहाँ पर आ रही हूँ, सिर्फ मालती के केस के लिए छानबीन करने के लिए, जिसके अंदर मेरी संरक्षिका वीना मानवी जी, महिला विकास मंच संरक्षक पटना से, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि जाइए आप उस केस को देखिए। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मैंने केस की जो छवि देखी है, वो सरासर 80% उल्टी छवि मुझे दिखाई दी है। कहीं ना कहीं अभी तक मैं इनको विक्टिम मान रही थी कि कहीं ये पीड़िता के साथ नहीं ना होके ये पीड़िता के एकदम विरोध में थी। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ आने के बाद जो पीड़िता से जो इनकी कन्वर्सेशन और वीडियो जो साक्षात है, इसको हम नकार नहीं सकते। जो सामने से कोई चीज हमको दिख रही है, उसमें उनकी मेन आवाज है, तो इसका मतलब मालती से कोई जबरदस्ती बैठ के तो करवा नहीं रहा है। तो वो जो मैंने छवि देखी है, वो बातें सुनी है, तो वो उसके अंदर सब
टोटली जो चीजें पहले प्लॉट की गई हैं, जो सामने से बैठा हुआ आपका यूट्यूबर अगर बोल रहा है तो ये सारी चीजें गलत है। आइए आप उसको सत्यापित करिए, इनके वीडियोस को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। जो जब तक आप सामने से आके नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं दिखाई देगा। घर बैठ के अगर जो चीज आप मन से देखना चाहते हैं तो वो चीज आप बोल रहे हैं और समझ रहे हैं और वही चीज आप अपलोड कर रहे हैं। हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगी। अगर मैं एक पुलिस कर्मी की बीवी हूँ, आप अपनी पद उसके को बाद कैश छोड़े। मत कराइए प्लीज। अगर आप पुलिसकर्मी की बीवी हैं तो आपका वो टैगलाइन नहीं है कि आप उसको कैश कराएंगी पुलिसकर्मी की बीवी तो है। कोई ऐसे मेरे ऊपर केस कर सकता है? कैसे कर सकता है? आप उनकी बीवी हैं तो आप घर में उनकी बीवी हैं, आप पुलिस की टैगलाइन को मैं लेके अपने पति को क्यों बदनाम टोटल करूंगी? क्राइम है, बदनाम नहीं, ये टोटल क्राइम है। आप अंडर जुरिस्डिक्शन, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, आपका पति चाहे वो SDM हो, चाहे वो आपका पति पुलिस में हो, अगर आप उनके अपने नाम पद को का गलत फायदा उठाना आप है। उनके नाम और पद का और उनकी टोपी का, उनके बेल्ट का, उनके बैच का अगर मिस यूज करती है, दैट मीन्स यू शुड बी गेटिंग ऑन द क्राइम। आपके ऊपर केस किया जा सकता है। तो आप उनके पति से